नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन लगातार जारी है। सड़कों पर किसान बैठे हैं, सरकार से मांग रख रहे हैं, दोनों ओर से तनातनी है। लेकिन इसी बीच जब मैं गाजीपुर बॉर्डर आया, कुछ युवा मुझसे मिले, लेकिन उनका कुछ अपना ही दर्द था। उनका ये कहना था कि किसान आंदोलन चल रहा है, हम समर्थन दे रहे हैं कंधों से कंधा मिलाकर। लेकिन इनकी समस्या ये है कि अगर खेती चली जाएगी, किसानी चली जाएगी, तो इनकी शादी कौन करेगा। कई लोगों का कहना है कि शादी टूट चुकी है, क्योंकि कृषि कानून जब से आए हैं तो कई लड़की वालों का कहना है कि उनके पास ज़मीन नहीं बची तो शादी कौन करेगा। कई लड़के हैं यहाँ पर जिन्होंने, भैया क्या बात है और क्या कहना चाहते हैं आप? जी एक बात बताओ, हम यहाँ पढ़े, हमारा रोजगार भी खत्म हो गया। मोदी जी ने रोजगार भी खत्म कर दिया हमारे से। यहाँ किसानों को यहाँ घेर रखे, जमीन और छीनने को कह रहे, हमें रोजगार नहीं मिलने का, हम यहाँ पढ़े रह गए तो हमें कोई अपनी लमडी दे देगा। जी एक बात तो बताओ, हमारे तक कौन कर देगा अपनी लमडी का ब्याह? हम तो नहीं भी रहेंगे, हमारे तक जाएगा, घर भी नहीं चलने का। समय बदल गया, आप तो जॉब भी कर सकते हो। कृषि भी ऐसी बात नहीं जमीन खुसेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। डर मत आप अपने मन में रखें। हमारा व्यवसाय खेती है जी, हमारा व्यवसाय खेती है, हम खेती करेंगे। एक बात तो बताओ, जॉब कहाँ से करेंगे? जब घर वाले पैसे देंगे पढ़ने लिखने को, जब भी तो पढ़ेंगे। घर वालों को भी तो खेती में तो ही पैसा होगा। अब उन पर खेती में तो पैसा होगा, हमें पढ़ने को पैसे देंगे, जब भी तो हम जाकर पढ़ेंगे। ये चिंता आपके मन में कैसे आई कि रिश्ता नहीं होगा? ये चिंता तो नहीं आई जी, यह चिंता तो नहीं आई जी हमारे मन में। कि एक बात तो बताओ, जब हम यहाँ पढ़े रह गए, यहाँ हमें कोई रोजगार नहीं मिलने का, खेती हमारी सारी मोदी होगी ना अडानी अंबानी को दे देगा, तो हमारे रोजगार नहीं मिलने का, तो हमारे से अपनी लमड़ी का ब्याह कौन कर देगा? ना तो बताओ, हो जाएगा लमड़ी का ब्याह। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना? देखो मैं बताऊँ जी, हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ दिसंबर में शादी होता है, जनवरी फरवरी में। मेरी 8 दिसंबर की शादी थी, रिश्ता तय था, क्योंकि उसने ससुराल वालों ने पता हो तो क्रांतिकारी बन गया। अब क्रांतिकारी से रिश्ता कौन करे भाई? घर में बहू ने हर चीज चाहती है ना, तो उसने सोचा मैं तो उसके साथ शादी नहीं करती, तो शादी टूटी नहीं तो रही है। मतलब शादी इंकार हो गई? बिल्कुल ही इनकार होगी सर, रिश्ता ही खत्म कर दिया। क्योंकि आंदोलनकारी है, हम तो 2.5 महीने से भाई आंदोलन कर रहे हैं किसानों के। उसमें ये नया खुलासा इनकी तरफ से है कि 2.5 महीने से जब ये बॉर्डर पे पड़े हैं तो रिश्ता भी खत्म हो गया। हाँ जी, रिश्ता ही बिल्कुल खत्म होगा। 8 दिसंबर की रियल में शादी जड़ से निपटा दे इसका तो रिश्ता। अरे कोई करने को तैयार नहीं। आप क्यों? हमारा तो टूटना का ही नहीं। ये तो अभी पहले ही हो रहा है। अच्छा। जब हमारे ये तो हो जाएंगे तो हम अपने आप शादी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना कुछ नहीं करने का जब तक हमारा बिल वापसी नहीं होने का। लव मैरिज करने को भी तैयार नहीं है किसानों के बालकों के लारे। लव मैरिज करने को भी तैयार नहीं है। कोशिश करी थी किसानों के बालकों, कोशिश करी थी अजी कोशिश क्या? मेरे तो ढेर सुनने में आली। अगले भाई उसकी किसी की गर्लफ्रेंड थी, दोस्त की, एक अद्धे की छोड़ के भाग गई। हाँ जी, फिर तो देखो बात ऐसी है, किसान है ना, किसान पूरे देश का पेट भरा है। किसान के लड़के की आज ऐसी हालत है, उसका रिश्ता पहले ही कर राजी नहीं भाई। नु कैप बड़े पटे पुराने कपड़े पहन रहा है और भाई खेत में जावा है, तो कौन रिश्ता करेगा? कुछ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे अपना दर्द बता रहे हैं, बोले कि रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता टूट भी रहा। आप क्या सहमत है इस बात? रिश्ते की नहीं है, काश्तकार जिंदा कहाँ है? सन 80 में 100 रुपये क्विंटल गेहूँ था, अब 1800 रुपये है, 18 गुना बढ़ा। तनख्वाह थी 400 रुपये कर्मचारी की, आज है 50,000। उसके 125 गुने बढ़े, काश्तकार के 18 गुना। ये एक बड़ा विषय है कि इनकम नहीं बढ़ पा रही किसान की। नहीं, काश्तकार को तो 2 किलो में जो है 1 बजे तक मजदूर मिलता था काम करने के लिए, अब 250 रुपये में मिलता है। 125 रुपये किलो गेहूँ बैठता है। अगर 125 रुपये किलो गेहूँ अगर कर दिया जाए तो काश्तकार जिंदा हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात इनकी तरफ से कही जा रही है कि काश्तकार किसानी में पैसा नहीं रहा, इसीलिए किसान के बच्चे जो हैं इस तरह से चिंता जाहिर कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, कहना कि शादी नहीं हो पाई। आपका क्या कहना है? यूँ कहना है यार जी, हमारे पास कुछ रहना, बच्चे को कौन देखना होगा, कौन करेगा रिश्ता? कोई नहीं करे, आता ही नहीं कोई भी। उल्टे चले जमीन वाला, अच्छा जमीन वालों के रिश्ते खत्म हो गए, किसान हुए। आपका क्या, आपका भी कुछ ऐसा ही अनुभव है? नहीं, मेरा तो अनुभव ऐसा ही है, पर बात तो जो है, जो कुछ खाने कमाने को रहने का नहीं, तो रिश्ता कहाँ कौन करेगा भाई? अपनी लड़की कौन भुक्का मारेगा बताओ? ये बात एक बड़ी विषय है। हाँ बताइए क्या करें? अब इस चीज को लेकर भी हुआ, खुदकुशी कराया, उनका ब्याह नहीं होने का, घर नहीं बसने का, तो इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल की तो आप एक बात बताओ मुझे, जब उनका परिवार ही नहीं आगे चलने का, तो आज जीने का ही क्या सहारा रह जाएगा? ना तो उनका परिवार बढ़ने का आगे। भाई एक बात तो बताओ, जब हमारे माँ बाप ही नहीं कमाने के, हमारा ब्याह कहाँ हो जाएगा? ना कोई हमारे ब्याह करने की, ना कोई हमारे घर मारने की, ना हमारा जक्कत होने के, जक्कत नहीं होने का, तो परिवार नहीं चलने का हमारा। बहुत आगे चलेगा। आपका क्या कहना भाई? भाई किसान का एक और फायदा, जिस टाइम पे हम, उस टाइम पे MSP लागू हुई सन 1976 में, उस टाइम पे 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाया था। आज देख लो, उनकी सरकारी मास्टरों की हर उसकी
कितनी तनख्वाह बढ़ गई, किसान की क्या परसेंट, किसान की तो 12 गुना बढ़ी। और सरकारी मास्टरों की हर चीज़ में विभाग में देख लो, एमएसपी भी हमें उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए ना जी। 76 रुपये गेहूँ का रेट था उस टाइम पर, सोने का था 200 रुपये। 3 क्विंटल गेहूँ में 1 तोला सोना आ जाकर था। आज देख लो 50 क्विंटल गेहूँ में जाकर 1 तोला सोना होगा, उसमें भी नहीं आने का है, उसमें भी नहीं आवा है, उसमें भी 1 तोला सोना नहीं आने का 50 क्विंटल गेहूं में भी। अब तो बिल्कुल और कम करने लग रही है, तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे मामला। कीमतें तो बढ़ गई दिल्ली में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। आज भी इतना वो है रहा, किसान पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा। किसान तो कर्जे में पैदा हुआ है, कर्जे में ही मर रहा है। और मोदी जी को युवाओं की तरफ तो एक बात और, संघर्षों के शायर में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। कुछ लोगों का, कुछ युवाओं का कहना था कि जो ये लोग हैं ये इसलिए दुखी हैं कि शादी नहीं हो पा रही, शादी टूट गई भाई की, सिर्फ इस वजह से कि आंदोलन में आ रहे हैं। ये तमाम युवा थे जो अपनी बात इन्होंने रखी है और इनका यही कहना था कि जिस तरह से ये कानून लाए गए हैं इससे कृषि, खेती और किसानी प्रभावित नहीं हो रही, युवा भी प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया है। दिल्ली से मनोज शर्मा। एक बार इनको बात करें।